पत्रकार साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज तारीख 23 अगस्त 2026 है और सुबह के 8 बज चुके हैं और बिल्कुल समय से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं और बिल्कुल समय से इस ट्रेनिंग को करेक्ट 9 बजे समाप्त कर दिया जाएगा। तो यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न होंगे तो प्रश्न आप कर लीजिएगा। और आज की ट्रेनिंग यह बहुत ही खास होने वाली है। खास क्यों होने वाली है? क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उस सभी निर्णय को आप सभी लोगों को फॉलो कराना है। ठीक है, तो चलिए पत्रकार साथियों, मैं अपने निर्णय की बात बता देता हूं और इसके बाद आप सभी लोग जो है उस पर अपनी अपनी राय रखिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात आप सभी लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एकमात्र हिंदुस्तान की फास्ट न्यूज़ इंडिया ही ऐसी मीडिया है। ये आप सभी लोगों के बड़े गर्व की और सौभाग्य की बात होनी चाहिए। एकमात्र पूरे हिंदुस्तान की, मैं ये दावा करता हूँ, या पता कर लीजिए, कहीं कोई मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। पूरे हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी फास्ट न्यूज़ इंडिया ही मीडिया है जो A to Z है, यानी सब कुछ है। ये प्रिंट मीडिया भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, ये सोशल मीडिया भी है। और यही नहीं, प्रिंट मीडिया के तहत तीन चीज़ें हैं। डेली पेपर भी है, वीकली पेपर भी है और मंथली मैगजीन भी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत ये सेटेलाइट पर भी है और ये केबल पर भी है। सोशल मीडिया की बात करेंगे तो ये यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे भी है और व्हाट्सएप पे भी है। यानी कि इसीलिए फास्ट न्यूज इंडिया लिखता है कि हर खबर पर नज़र। ठीक है, और यदि हमारी बात अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करते रहेंगे तो थोड़ा हमें हौसला मिलेगा। और हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, मैं सभी को कहूँगा कि वीडियो ऑन करके ज़रूर बैठें। यदि आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठेंगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं की जाएगी, आपको नहीं माना जाएगा कि आप अटेंडेंस में आए हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने वीडियो को ज़रूर ऑन करें। ठीक है, तो मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, ये सौभाग्य की बात है। आप खुद मीडिया खोलते हैं या आप किसी अन्य मीडिया को ज्वाइन करते हैं तो इतनी सारी सुविधाएं और इतनी सारी सेवाएं आपको नहीं मिलेगी। आपके क्षेत्र में न जाने कितने पत्रकार साथी होंगे, जरा पूछिए कि क्या ये सारी चीज़ें उनके पास हैं, तो उत्तर मिलेगा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपने प्रेस को उन्नति करने नहीं दे रहा है। ठीक है, वो चीज़ें हैं सहूलियत, वो चीज़ें हैं उदारता। ठीक है, इसलिए फास्ट न्यूज़ इंडिया ने दो प्रकार के निर्णय लिए हैं। ठीक है, और उस पर अभी फाइनली निर्णय अगली ट्रेनिंग में हो जाएगी और इसको 1 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस निर्णय को ध्यानपूर्वक सुने और इसको आप जो है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, क्योंकि ये आप ही के ऊपर लागू होगा। ये नहीं है कि ये मेरे ऊपर लागू हो जाएगा, हालांकि मैं भी एक कंट्री इंचार्ज हूं तो मेरे ऊपर भी लागू होगा। ये आप सबके ऊपर लागू हो जाएगा। इसलिए इस चीज को बड़े ही ध्यानपूर्वक आप सुने और अपनी राय जरूर दें और वीडियो ऑन करके यहाँ बैठ जाएं। चलिए, पहला निर्णय क्या लिया गया है कि आप जिस भी पद पर हैं, जो भी पद आपने लिया है, AI, RI, DI, SI और CI, जो भी पद आपने लिया है, रैंक के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक, बिना बुक किए, आपको बुक करने की जरूरत नहीं है, बिना बुक किए ऑटोमेटिक हर हफ्ते और हर महीने आपके पास पेपर और पत्रिका जाएगी। यह निर्णय पहला लिया गया है। ठीक है, और हर महीने, क्योंकि फास्ट न्यूज इंडिया की पेपर पूरे हिंदुस्तान में पहुंचनी चाहिए। ठीक, यदि डेली पेपर भी कभी कभी बीच में, वो भी विशेषांक, हालांकि डेली पेपर तो हर दिन छपती है लेकिन सिर्फ वो वाराणसी जिले में रहती है, लेकिन विशेषांक छपती है, जैसे कि विशेषांक होली पे, दिवाली पे, दशहरा पे, ईद पर, बकरीद पर या कोई और मुख्य त्यौहार आते हैं जिसमें फुल पेज का विज्ञापन आता है, तो वो भी पेपर आपके पास भेजी जाएगी। ठीक है,
वो इसलिए भेजी जाएगी कि जब वो अपने क्षेत्र में आप दिखाएंगे, वो भी फ्री में बांटना है, किसी को बेचना नहीं है, फ्री में बांटना है, ठीक है। तो इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, यदि इस पर आपत्ति होगा तो जरूर बताइएगा। फिर से एक बार ध्यान सुन लीजिए, यदि आप एरिया इंचार्ज हैं तो 10 पेपर और पत्रिका बिना कहे, ठीक है। यदि आप रिपोर्टिंग इंचार्ज हैं तो 20 पेपर और पत्रिका। यदि आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं तो 30 पेपर और पत्रिका। यदि आप स्टेट इंचार्ज हैं तो 40 पेपर और पत्रिका। यदि आप कंट्री इंचार्ज हैं तो 50 पेपर और पत्रिका। ये ऑटोमेटिक हर महीने की 1 तारीख को एक बटन क्लिक करने पे सबकी बुक हो जाएगी और सभी के पास जाएगी, ठीक है। और अब इसके लिए एक पोस्ट ऑफिस से नहीं जाएगी, ट्रेन से नहीं जाएगी, बस से नहीं जाएगी। इसके लिए प्रेस हर जिले में एक अपना कार्यालय खोलेगा, ठीक है। और जैसे डीआई हैं, आरआई हैं, एआई हैं, ये तो आप रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होगा कार्यालय का इंचार्ज, जिसको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस बोला जाएगा, सिर्फ एक होगा ये, ठीक है। और इसमें यदि आप एग्री हो, जो भी हो, तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। एक जिले में सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति होगी और किसी की नियुक्ति नहीं होगी। बाकी एआई, आरआई चैनल, डेली, वीकली, मैगजीन, पोर्टल, क्राइम वगैरह जैसे बन रहे हैं वैसे ही बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस पद होगा, ठीक है, ये हर जिले में खुलेगा। स्टेट और कंट्री वगैरह नहीं रहेगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पे ही रहेगा, ये थाने गांव पे भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करना होगा आपको कि आप ही के पास पेपर, जैसे होता क्या है कि अभी हम ट्रेन से या बस से 2 सुविधाएं होती हैं अपनी पेपर पत्रिका पहुंचाने के लिए। और यदि वो पेपर पत्रिका हम पोस्ट ऑफिस पे रख देते हैं तो पता चलता है कि कई दिनों के बाद पहुंचता है, ठीक है। ऐसे में पेपर पत्रिका लेट हो जाती है। तो ऐसे में वो पेपर पत्रिका सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के पास भेजी जाएगी, ठीक है। सभी अपनी अपनी आवाज बंद कर ले, अजय सिंह जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए आप, ठीक है। वो पेपर पत्रिका सिर्फ, और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को फिर कोई बहाना नहीं करना होगा, ठीक है, कि हम सर बिजी हैं, ये हैं, वो हैं, कोई बहाना नहीं। सीधे प्रत्येक मंगलवार को बस से, ट्रेन से, वो 2 ही चीज होगी, या तो बस से जाएगी या तो ट्रेन से जाएगी। वो पेपर पत्रिका आपके पास जाएगी और तुरंत वो पेपर पत्रिका लेकर के, अच्छा एक शर्त रहेगा इसमें, जो भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनेगा उसके पास एक शर्त रहेगा कि उसके पास बाइक और स्मार्टफोन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? बाइक और स्मार्टफोन होना चाहिए, वही डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस बनेगा, ठीक है। और तुरंत आप ही को सूचित किया जाएगा कि भाई आपके जिले की पेपर पत्रिका जा रही है या पेपर जा रही है, और तुरंत आपको चाहे बस से चाहे ट्रेन से, जहां 2 से 2 ही जाएगी, पोस्ट से नहीं जाएगी। और आपको वो पेपर पत्रिका जहां पे भी जाएगी आपको जा करके उसको लेना है, और उसी दिन, अगले दिन नहीं। यदि रात हो गई तो अलग बात है, वो भी प्रेस को आप बताएंगे। यदि आपको उसी दिन सुबह तक, दोपहर तक पहुंच जा रही है तो वो पेपर पत्रिका उसी दिन उस जिले के जितने भी लोग होंगे, जो एआई होगा, आरआई होगा, डीआई होगा, एसआई होगा, सीआई होगा, सभी के घर जा जा करके आपको उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, सभी के घर जाके उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। और सभी को देते हुए फोटो खींच करके भेजना होगा कि आपने उनको पहुंचा दिया, ठीक। अब यहां से आपका एक प्रश्न उठेगा कि सर इसके लिए मुझको क्या मिलेगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको प्रेस पूरे जिले का कोई भी बिजनेस करे, चाहे वो चैनल का करे, चाहे वो डेली का करे, चाहे वो वीकली का करे, चाहे वो मैगजीन का करे, सभी के बिजनेस का, चाहे वो एआई हो, चाहे आरआई हो, चाहे डीआई हो, चाहे एसआई हो, चाहे सीआई हो, सभी के बिजनेस का 10% आपको मिलेगा, सभी के बिजनेस का। अब यदि मान लीजिए कि आपके जिले से 1 लाख रुपए की बिजनेस हो गई पूरे मिला करके, तो 10,000 रुपए आपकी इनकम बन जाती है। महीने में 4 बार या 5 बार आपको पेपर पत्रिका पहुंचाना है, और एक जिले में यदि 2 लीटर पेट्रोल भरवा लेंगे, मतलब 120 रुपए या 200 रुपए का पेट्रोल भरवा लेंगे, और एक दिन आप समय दे दिए, तो पूरे जिले में, ये नहीं कि एक जिले में कम से कम 500 लोग जुड़े हैं, एक जिले में 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं, होने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन जिनकी आईडी ऑन है उन्हीं के पास पेपर पत्रिका जाएगी, बाकी किसी को नहीं जाएगी। तो 8-10 लोगों के पास जाना है,
इससे क्या होगा कि आप एक ऑफिस के इंचार्ज कहलाएंगे और आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए और आपको विशेष वरीयता दिया जाएगा। आपको ही पूरे जिले का निर्णय लेने का, एक प्रकार से आप जिले के एडमिन होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप जिले के हेड हो, भले कंट्री इंचार्ज आपके जिले का है, लेकिन आप ही उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, आप ही उसको बात करेंगे, ये जिले का हेड होगा। इससे क्या होगा, अच्छा यही नहीं कि पेपर पत्रिका उसी के यहाँ हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि कार्ड भेजी जाती है रिन्यूअल का, चाहे पोस्ट का जो कार्ड भेजी जाती है, वो कार्ड भी कई कई दिन में पहुंच रहे हैं, ठीक है। ऐसे में कार्ड भी लेट हो रही है, तो वो कार्ड भी अब कहीं पोस्ट ऑफिस से नहीं जाएगी, वो सीधे जिले पे जाएगी। यदि आपके जिले से डेली रिन्यूअल, डेली ज्वाइनिंग हो रही है, तो ये काम आपका डेली हो जाएगा कि जहां भी रिन्यूअल हुआ वहां जाना, उसके घर को, उसको बुलाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि तुम आओ, और ऑफिस खोलना नहीं है, याद रखिएगा, आपको ऑफिस भी नहीं खोलना है, आपको ये काम ऑनलाइन करना है। मैं नहीं कर, आप खाली ऑफिस इंचार्ज कहलाएंगे। और यदि ऑफिस खोलना चाहते हैं तो आप अपने घर पे एक टेबल कुर्सी रखेंगे, एक बोर्ड लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप ऑफिस खोल करके चले गए, ऑफिस बंद हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? यदि समझ में आ गई तो एक बार लाइक करिए जरा आप लोग तो, और तत्काल इसको अप्लाई करिएगा कि सर मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगा। और महीने का मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये दिखेगा कि आपके जिले में कौन कौन व्यक्ति है, कितने लोग हैं, ठीक है। तो जिले में आपको कार्ड जाएगा, आपको डेली पेपर जाएगा, यदि डेली पेपर भी जा रहा है तो डेली पेपर भी आप ही क्या जाएगा, मतलब एक प्रकार से आप हमारा सेंटर बन जाएंगे, ठीक है। और आपको पूरे बिजनेस का 10% मिलेगा, अभी तो कम मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन ये टाइम से हमारी पेपर और पत्रिका जाना शुरू हो गया, उस दिन यह बिजनेस बूम करेगा, और जब बूम करेगा तो आपका भविष्य बन जाएगा, आप एक ब्यूरो कहलाओगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑफिस इंचार्ज और ब्यूरो भी कहलाओगे। जो लोग बोलते हैं सर हम ब्यूरो है, ब्यूरो कोई नहीं रहेगा, सब लोग इंचार्ज रहेंगे या तो रिपोर्टर रहेंगे, ब्यूरो वही होगा जो व्यक्ति हमारा ये काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है, यदि आ गई तो एक बार यस लिखिए जरा प्लीज, आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक बार यस लिखिएगा, खटाखट फटाफट लिखिए यस, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप सभी लोग यस। हेमराज जी ने लिख दिया यस, ठीक है। खाली हेमराज जी हमारी बात सुन पा रहे हैं क्या? बाकी लोगों को यस लिखने नहीं आ रहा है? हेमराज जी यस लिख दिए हैं, और कोई यस? जिसको समझ में आ गई यस लिख दे तुरंत। योगेंद्र शर्मा ने यस लिख दिया। योगेंद्र जी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है। और सभी लोग यस लिखिए, ठीक। चलिए समझ में आ गई आप लोगों को, मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने भी यस नहीं लिखा। मुकेश शर्मा ने भी यस लिख दिया, नहीं आपको भी समझ में आ गई। कोमल जी आपको ये बात नहीं समझ में आई क्या? अभी तक करना नहीं है, नहीं करना चाहते तो मत करिएगा, लेकिन यस तो लिख दीजिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ गई ये बात। बाद में होता है ना कि सर को समझे में नहीं आया कि आपने क्या कहा, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले मुद्दे पे चलते हैं। ये जो पेपर पत्रिका होगा, ध्यान रखिएगा, अब बात करते हैं हमें इंचार्ज की, क्योंकि अब टाइम से एक दिन के अंदर पेपर पत्रिका या 2 दिन के अंदर पेपर पत्रिका आपके दरवाजे पे पहुंच गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वो पेपर पत्रिका अपने क्षेत्र में, जो भी आपको क्षेत्र दिया गया है, ठीक है, अपने क्षेत्र में या आसपास पेपर पत्रिका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने क्षेत्र से बाहर भी जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्र से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी वो पेपर पत्रिका जो आपको दी जाएगी उसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वो पैसा, पेपर पत्रिका बिल्कुल फ्री में आपको दी जा रही है, ठीक है, एकदम एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि वो पेपर पत्रिका 1 हफ्ते के अंदर, जैसे कि अभी मैंने पेपर आपको दिया, अगला हफ्ता आने से पहले या तो 1 दिन में कर दीजिए या 2 दिन में, क्योंकि मैं फास्ट कर रहा हूं तो आप भी इस काम को फास्ट करिए। यानी पेपर पत्रिका ज्यों मिले अपना घंटा 2 घंटा 4 घंटे का समय निकालिए और अपने आसपास किसी भी दुकानदार के पास जाइए और पेपर देते हुए उसकी फोटो ले लीजिए। 2 फोटो आपको लेना होगा, एक ही व्यक्ति के 2 फोटो लेने होंगे। पहला, जैसे हम बार बार कहते थे कि आपको सेल्फी लेना है, तो सेल्फी लेने के लिए जब कहते थे तो कभी कभी दिक्कत आती थी कि कोई फोटो खींचने वाला नहीं मिलता है, दिक्कत होती थी। इसलिए आपको बस उसको पेपर थमा देना है और उसकी एक फोटो खींच लेना है, और उसके साथ उसके दुकान पर जो बोर्ड लगी हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी व्यक्ति को देंगे जिसके दुकान पर बोर्ड लगी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए। क्योंकि ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को फोटो खींच लेंगे, बोलेंगे सर इसका दुकान है, नहीं। याद रखिएगा इस चीज को, ये नियम को, क्योंकि हम पेपर पत्रिका फ्री दे रहे हैं। तो आप उस दुकानदार को, चाहे वो छोटा दुकान हो चाहे बड़ा दुकान, उससे मतलब नहीं है, दुकान पर बोर्ड लगी होनी चाहिए और उस बोर्ड पर उसकी मोबाइल नंबर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो
तो उस व्यक्ति को पेपर देते हुए फोटो लेंगे प्लस उसके दुकान का एक फोटो ले लेंगे और ये दोनों चीजें आप प्रेस को व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन करना आगे सिखाया जाएगा, लेकिन अभी लोग नहीं सीखे तो सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी आपका काम खत्म हो गया। और ये काम जितना जल्दी है, 1 दिन में कर लीजिए, 2 दिन में कर लीजिए, ठीक है। तो ये पूरे महीने भर में आपको जाएगा और हर महीने करना है और एक बार एक व्यक्ति को ही पेपर पत्रिका देना है। जैसे जिसको एक बार आपने दे दिया, दोबारा आप उसको नहीं देना है, ठीक है। ये इसलिए किया गया है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी फास्ट न्यूज इंडिया को कोई नहीं जानता है, मतलब ये नहीं कहूँगा कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान में फास्ट न्यूज इंडिया को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यदि हम ये मुहिम चलाएं तो पूरे हिंदुस्तान में फास्ट न्यूज इंडिया को बहुत तेजी से लोग जान जाएंगे और हर दुकानदारों का फोटो अपने पास हो जाएगा, ठीक है, कि हमने इनको पेपर दिया। इससे आपकी ग्रोथ होगी और कहीं पे भी आप विज्ञापन के लिए जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपको नाही नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा निर्णय है। समझ में आ गई तो एक बार यस लिखिए। यानी पेपर पत्रिका मिलते ही आपको तुरंत या जितनी जल्दी कह लीजिए, जैसे कि हमने तुरंत पेपर पत्रिका आपको भेजा, उसी तरीके से आपको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पेपर पत्रिका आपको मार्केट में लोगों को दे करके तुरंत फोटो भेजना है। यदि आपने नहीं किया तो अब बात आती है, मैंने फ्री में आपको पेपर दे दिया, पत्रिका दे दिया, डेली पेपर दे दिया, लेकिन यदि यह काम आपने नहीं किया तो क्या होगा? तो यदि आपकी इनकम बनती है, महीना बीत गया, क्योंकि यह महीने के अंदर ही करना है, याद रखिएगा इस काम को। यदि महीना बीत गया और आपने पेपर पत्रिका का फोटो नहीं भेजा तो आपकी जो इनकम बनेगी वो इनकम से पूरे पेपर पत्रिका के पैसे काट लिए जाएंगे, याद रखिएगा। यदि आपने फोटो नहीं भेजा तो अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि फोटो भी नहीं भेजेंगे, याद रखिएगा, और काम भी नहीं करेंगे। जब इनकम ही नहीं बनेगी तो काटोगे क्या है आप, जो है। अब आइए यहाँ पे दूसरी बात, जिनके मन में यह प्रश्न आ जाएगा कि मैं फोटो भी नहीं भेजूंगा, चलो एक बार आपने पेपर दे दिया, नहीं करूंगा काम। यदि आपने फोटो नहीं दिया या आपने उसका पैसा नहीं दिया, यदि आपको लगता है कि अरे मैं जा जाके फोटो थोड़ी खींचूंगा, मैं अमीर आदमी हूं, अच्छा आदमी हूं, तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने फोटो नहीं दिया या आपने उसका पैसा नहीं दिया तो ऑटोमेटिक अगले महीने की 1 तारीख को आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। एकदम क्लियर, आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी, यानी आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ना फिर कोई आपकी इनकम बनेगी, ना ही कोई आपकी खबर लगेगी, मतलब आपकी आईडी ही लॉगिन नहीं होगी। तो प्रेस यदि आपको इतनी सुविधाएं दे रहा है कि पेपर छपवा करके आपके दरवाजे पे पहुंचा रहा है, तो आप भी तो कुछ जिम्मेदारी उठा सकते हैं, और वो भी जिम्मेदारी अपने आसपास किसी भी दुकानदार को जाकर के दे करके फोटो ही तो खींचना है। करना क्या है इसमें आपको कि आप कर नहीं पा रहे हो। यदि आपको शर्म लग रही है तो किसी भी व्यक्ति को भेज दो, आप किसी भी व्यक्ति को रख लो, आप किसी भी हाकर तो ये काम नहीं करता है, लेकिन हाकर को भी 1 रुपए की जगह 1.5 रुपए दे दोगे तो शायद वो भी कर लेगा कि भैया देते हुए, क्योंकि हाकर क्या काम करता है, वो पेपर फेंक के चला जाता है। तो फेंकना नहीं है, फेंक दोगे तो नहीं मान्य होगा। हाकर को यदि देते हो या किसी भी व्यक्ति को देते हो, यदि आपको लगता है कि सर मैं अमीर आदमी हूं, मैं सम्मानित व्यक्ति हूं, मैं काम नहीं कर सकता, पद लिए हैं ना आपको, तो करना पड़ेगा, ठीक है, कराना पड़ेगा। दोनों बात है, या तो करिए या तो कराइए। आप नहीं कर सकते तो आप कराइए, किसी को भी रख लीजिए, उसको 150 रुपये थमाइए, ठीक है, क्योंकि पेपर फ्री में है। तो भैया आप जाइए दुकान पे देते हुए फोटो मुझे भेज दो, बस यही काम आपको करना है और आपकी पूरी इनकम आपको मिलेगी, आपको रैंक आपकी एक्टिव रहेगी, आपकी न्यूज लगेगी, ठीक है। इस चीज को याद रख लीजिए। कोई दिक्कत है तो अभी ये नहीं कि मैं लागू कर दिया हूं, कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ये अगले रविवार को, क्योंकि अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे संख्या कम है, ये वीडियो लाइव चल रही है, इसको सबको भेजा जाएगा। ये बात सुनिए, अपनी राय रखिए, अपनी कमेंट रखिए। यदि आपको कोई भी आपत्ति है तो आप जो है अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, ठीक हो गया। दूसरी बात समझ में आ गई तो एक बार यस लिख दीजिए प्लीज, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, यस लिखिए जरा। तो योगेंद्र शर्मा, राइट, बहुत बढ़िया योगेंद्र जी, बहुत बढ़िया, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी को। और कोई भी, और कोई? राकेश चौहान यस लिख दिए, पिंटू यस लिख दिए, सर्वेश यस लिख दिए, विनीत कुमार जी यस लिख दिए। परमात्मा जी आप यस नहीं लिख रहे, नींद लग रही है क्या हमारे परमात्मा जी को? विनीत कुमार जी, हेमराज जी यस लिख दिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल कोमल जी अब यस ही नहीं लिख पा रहे हो आप, तो दिक्कत तो इस चीज़ की है। मुकेश शर्मा जी ने यस लिख दिए, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को यस लिखने के लिए। अब आ जाते हैं तीसरे निर्णय की तरफ। हम अजय जी मैं आपको भी मौका तुरंत दे रहा हूँ। तीसरे निर्णय की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, कि आप सभी लोगों को ध्यान रखिएगा कि गूगल की जो ये ट्रेनिंग है, अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को जोड़ तो दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, जोड़ तो दिया, लेकिन आप ये भी नहीं बताते हो कि गूगल कैसे कनेक्ट करना है। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनेगा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस बनेगा, अभी मैं आपको जिम्मेदारी नहीं दूंगा ये, ठीक है, जो अच्छा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस वही बनेगा। और उसके लिए जैसे मैं बार बार आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप सभी लोगों को गूगल मीट ज्वाइन करना अनिवार्य है। तो एक शर्त हमारी ये भी रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमारा ऑफिस वही बनेगा जो टोटली खाली रहेगा, कम से कम एक दिन तो खाली रहेगा ही, ठीक है, मंडे को या बिजनेस डे को, ट्यूसडे को या बिजनेस डे को, मतलब मंगलवार को या बुधवार को वो खाली रहेगा, तभी हम उसको पद देंगे। ये नहीं कि हम सर नौकरी करते हैं, सर हमको यहाँ जाना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि जब पेपर पत्रिका छपती है तो हमारी पूरी जिम्मेदारी लाइबिलिटी होती है कि पेपर को हम चेक करके छपवाएं और उसको हर जगह टाइम से भिजवाएं। तो हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस को भी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको भी ये जिम्मेदारी उठाना है वो उठाए, यानी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस, क्योंकि हम आप सभी लोगों को ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम आपको एक ही जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है, एक ही जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं कि आपको जिले में जाना है, चाहे जैसे जाना है, वो कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। और 10% आपको सभी के बिजनेस का मिलेगा। ये और किसी को आप जोड़ो या मत जोड़ो, इससे मतलब नहीं है कि नहीं आपको जोड़ना है, आपको ये करना है, वो किसी का भी टीम हो उससे कोई मतलब नहीं है, सभी के टीम से आपको ये लाभ मिलना है। यदि आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो आप तुरंत जो है अपने मेरे नंबर पे 959454194001 पे वर्ड यस लिखिए और कमर कस के तैयार हो जाइए। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है हर रविवार की, मतलब आप आवे ना आवे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ट्रेनिंग जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस होगा उसको ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी होगा, क्योंकि आप जब उनके घर जाओगे, उनको पेपर दोगे, तब उनको आप कुछ बताओगे भी, ये देखो आप ट्रेनिंग को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जोड़ करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोगों की बारी शुरू हो जाती है। अब आप लोगों को यदि कुछ कहना है, यदि गलत है, यह नियम गलत है, तब फिर आप हमें बताइए कि गलत है, और यदि सही है तो आप सभी लोग अपनी अपनी आवाज़ आन करके बारी बारी इस निर्णय का स्वागत करिए कि सही है, ठीक है। चलिए हमारे सबसे पहले मैं परमात्मानंद सिंह जी से निवेदन करूंगा कि ये निर्णय कैसा है और इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं। परमात्मानंद सिंह जी। परमात्मानंद सिंह जी अपनी आवाज़ ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ऑन कर दे रहा हूँ परमात्मा जी आपकी आवाज़। हेलो। हाँ जी योगेंद्र जी सर मेरी बताएं। आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा था जी, आईडी बंद करने वाला जो नियम है ना, आईडी बंद मत कीजिए, इसके अलावा और कोई इसका वो निकालिए। आईडी बंद नहीं होनी चाहिए इस सर, कम से कम पत्रकार तो बना रहे हैं, वो उसकी न्यूज मत लगाइए या फिर और कोई उसके लिए ऑप्शन निकालिए, लेकिन आईडी बंद ऐसे, करना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, आप कोई उपाय बताइए, ऐसे पत्रकार की क्या जरूरत है हमें, ठीक है। और अब यदि किसी को भी आप ज्वाइन करते हैं, हमारे पास 50 है 60 संख्या 100-200 की ही संख्या रहे, लेकिन वो रहे जो काम करे। हम तो ये भी कह दिए ना कि भाई यदि आप अमीर हैं, जैसे अब हम ही हैं, अब हम अमीर हैं, हम स्कॉर्पियो से चलते हैं, सफारी से चलते हैं, अब हम दुकान पर जा करके हम पेपर तो बांटेंगे नहीं, हम फोटो खींचेंगे नहीं, लेकिन वो 50 पेपर की जिम्मेदारी हम भी ले रहे हैं कि किसी को 100 रुपया देंगे, बोलेंगे यार आज इस मार्केट में जाओ, ये पेपर लोगों को दे के फोटो मुझे दे दो, सिंपल सी बात है, हमको यही चाहिए। सर 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 जी कौन? सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं इसका कौन? एक ही विकल्प नहीं ना है सर कि आईडी बंद कर दें? दूसरा विकल्प बताइए ना अजय जी, आप बताइए ना आप। अरे तो उसमें सबसे बड़ी बात है, जब
कि आपने जैसे 1 तारीख को घोषणा किया था कि कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, तो फिर कंडीशन पर कंडीशन जो लग रहा है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कंडीशन किस लिए लग रहा है? कंडीशन हाँ फ्री कर दिया गया था चलिए 1 ठीक साल है, के लिए, आइए तो एक फिर तारीख। कंडीशन कैसे हाँ लगा? अजय जी मैं आपको बता दूं कि आप उपाय बताइएगा। देखिए मैं आप ही से उपाय पूछ रहा हूँ। 1 जनवरी को कहा गया था कि फास्ट न्यूज इंडिया कंडीशन फ्री है, और 1 जनवरी के बाद जो पत्रिका छपी उसके बाद पेपर पत्रिका दोनों बंद हो गई, दोनों बंद हो गई। मतलब 1 जनवरी से आज अगस्त महीना चल रही है, ये मुझे कहते हुए बड़ा शर्म आनी चाहिए कि फास्ट न्यूज इंडिया की पेपर और पत्रिका 1 जनवरी के बाद बंद है। ठीक है, और आपको बता दें कि एनुअल स्टेटमेंट, जैसे आप सरकार को इनकम टैक्स देते हैं कि आपने क्या काम किया, कितना कमाया और आपको टैक्स देना है, उसी तरीके से हर साल प्रेस को पेपर और पत्रिका कितना छपा ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजना पड़ता है। और इस बार हमारा नील रिपोर्ट गया है कि इस बार हमने जनवरी के बाद से कोई पेपर पत्रिका नहीं छापा, और यदि एक बार और हमने रिपोर्ट डाल दिया तो आपकी आरएनआई कैंसिल हो जाएगी। जब आपकी आरएनआई कैंसिल हो जाएगी तो जो अभी हम दावे के साथ कहते हैं कि फास्ट न्यूज इंडिया हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा प्रेस है जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तीनों है, तब हम 1 साल बाद यानी इसी मार्च के बाद, जो अभी मार्च आएगा उस मार्च के बाद हम कहेंगे कि फास्ट न्यूज इंडिया सिर्फ सोशल मीडिया है, और आप वहीं यूट्यूब चैनल बन के रह जाएंगे। यदि आप सब लोग यूट्यूब चैनल बन के रहना चाहते हैं तब तो बधाई हो आप लोगों को, बंद करा दीजिए, फास्ट न्यूज इंडिया का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं वैसा है। कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है सर। हाँ। पेपर मैगजीन अगर जो पत्रकार नहीं मंगवाते हैं वो तो एकदम बिल्कुल बेवकूफ होंगे। तो बस हाँ, वही तो मैं एकदम कह रहा मंगवाना हूँ चाहिए, क्योंकि भाई। ये अभी पेपर और तक मैगजीन ही हमारा सहारा है। बस अभी तक तो हमारे पत्रकार साथी ये कह रहे थे कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, अब तो हम जिले पे नियुक्ति कर रहे हैं, हम उसको अलग से कमीशन दे रहे हैं, हम आपके कमीशन को कम भी नहीं कर रहे हैं, आप जो मिल रहा था कमीशन आपको वही मिल रहा है, हम अपने पास से अलग से एक नया पद जिले में बना करके हम उसको अलग से कमीशन, पूरे बिजनेस का अलग से कमीशन दे रहे हैं। और जैसे कि उस दिन हमने आपके पेपर पत्रिका भेजा था अजय जी, तो आप लोगों ने कहा कि सर आज तो भेज दिया, अगली बार मत भेजिएगा क्योंकि बारिश हो रही है, हम जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से मंगवा लेंगे सर। अरे ना, क्यों पोस्ट मंगवा ऑफिस लेंगे से तो पोस्ट, एक नहीं नंबर नहीं, था। पोस्ट ऑफिस से आप यदि मंगवा लेंगे तो 10 दिन बाद पहुंचेगा, और जब मार्केट में लेके जाएंगे तो आदमी कहेगा 10 दिन पुराना पेपर लेके आ रहे हैं। तो यदि हम वो जिम्मेदारी उठा के आपके घर पे पेपर पहुंचा रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? हम ना, जिसको कोई दिक्कत पैसा, नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम आपके दरवाजे पे पहुंचाएंगे पेपर, हम दरवाजे पे हमको कार्ड हमको थोड़ा पहुंचाएंगे। सा कष्ट पत्रकार का मतलब है कि थोड़ा सा कष्ट अगर नहीं उठावे तो फिर हाँ। पत्रकार किस बात का किस भाई? बात की है, बस वही मैं भी चाह रहा हूं कि वो किस बात का पत्रकार है। और यदि आप अमीर पत्रकार हैं, देखिएगा सिंपल सी बात है, एक ही चीज आता है, जैसे हमारे यहाँ कुछ भी वीआईपी लोग भी जुड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि अरे सर हमारा पद बड़ा है, हम जैसे कुछ लोग स्कूल के डायरेक्टर हैं, कुछ लोग पेट्रोल टंकी के मालिक हैं, कुछ लोग ये हैं, कुछ लोग वो हैं, जुड़ गए हैं खाली भौकाल के लिए, कार्ड के लिए, लटका के प्रेस चल रहे हैं। तो भैया चलो, मना नहीं कर रहा हूं, आप ये जिम्मेदारी हमके, जैसे परमात्मानंद सिंह जी हमारे हैं, आज परमात्मानंद सिंह जी हमारे यहाँ चीफ मतलब मेडिकल अफसर से रिटायरमेंट है, अब मैं इनको कहूंगा जाके पेपर बांटिए, तो बांटेंगे तो इनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जब परमात्मा जी आप ये नहीं कर सकते तो 100 रुपया महीना तो खर्च कर ही सकते, हफ्ते का करिए ना, आप इसको करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा तो इस्तीफा दे दो आप। भाई हम आपको हटाएं इससे पहले आप इस्तीफा दे दो। परमात्मा जी मैं आपको उदाहरण नाम दिया हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप कर दो, ठीक है। जो भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, मैं फ्री में पेपर पत्रिका दे रहा हूं, 1 रुपए आपसे नहीं ले रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं वो पेपर पत्रिका फील्ड में जानी चाहिए, क्योंकि हमारी पेपर पत्रिका 8 रुपए किलो के हिसाब से, अब जैसे कि आज भी डेली पेपर छपने जा रही है, क्योंकि जब भी, और यदि आप लोग डेली पेपर हर दिन छपवाना चाहते हैं, ठीक है, और हर दिन आप डेली पेपर फ्री में पाना चाहते हैं, तो सब लोग मिलकर के इतना टारगेट रखिए कि भैया हमको हर दिन कम से कम 30,000 रुपए का विज्ञापन चाहिए। 30,000, यदि 30,000 का विज्ञापन आता है तो आप सबको कमीशन भी मिलेगा और आपकी पेपर भी छप करके आपके पास फ्री में जाएगी, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसे आज हमारे वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रविंद्र गुप्ता जी ने 30,000 रुपए का फुल पेज विज्ञापन दिया है, ठीक है, सॉरी गलती से, सॉरी 30,000 नहीं, 15,000,
मात्र 15,000 रुपए यदि पूरे भारत के लोग मिलकर के प्रतिदिन विज्ञापन दे देते हैं तो पर डे आपकी पेपर छपती रहेगी, ठीक है, और आपके पास फ्री में जाती रहेगी। रविंद्र गुप्ता जी ने आज फुल पेज विज्ञापन दिया है, ठीक है, और आज पेपर छप रही है और वो पेपर आप लोगों के पास फ्री में भेजी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही जिम्मेदारी उठाना है कि वो पेपर पत्रिका अलग अलग व्यक्तियों तक पहुंचाना है। और यदि जैसे हमारे योगेंद्र जी ने कहा कि सर कोई दूसरा उपाय बताइए, आप बताइए ना, आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि आईडी बंद कर दूंगा, अब आप उपाय बता दीजिए कि सर आईडी मत बंद करिए, ऐसे लोगों को रख के हम क्या कर लेंगे, या कोई उपाय बताइए आप। सर उन लोगों की न्यूज मत लगाइए, केवल पीटीसी न्यूज अगर वो देते हैं तो उसको लगाइए, बाकी की न्यूज मत लगाइए ना उनको। अगला व्यक्ति जब हमें कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई बिजनेस ही नहीं दे रहा है, चलिए आपकी ये उत्तर है, प्रस्ताव है, चलिए मैं आपकी पत्रिका को सुन, अभी निर्णय मैं नहीं लूंगा, और कोई उपाय बताए। परमात्मानंद जी बताइए बाप। सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम और हमारे कंट्री इंचार्ज जो आज को लीड कर रहे हैं हमारी इस मीटिंग को, श्री प्रभाकर देव जी को सादर अभिनंदन। जी प्रणाम। ये कभी मेरी आवाज सराहना नहीं हो पा रही थी। देखिए, मैं एक डिसिप्लिन वाले विभाग से, सरकारी तंत्र में आदमी रहता है तो डिसिप्लिन में रहता है थोड़ा, और वहां भी है कि आप ये काम करोगे तो ट्रांसफर कर दिए जाओगे, यह काम करोगे तो सस्पेंड हो जाओगे, यह काम करोगे तो टर्मिनेट कर दिए जाओगे। ये लोकतंत्र, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही है। अपना ही बच्चा है, कई बार समझाने पर नहीं सुनता तो कोई न कोई एक्शन माता पिता लेते हैं, अंदर से हाथ लगाए रहते हैं, गुरु से घरे के ऊपर से खपकाते हैं, तो टर्मिनेशन तो हो नहीं रहा, सस्पेंशन हो रहा है। पेपर मैं अपने तरफ से समझ पा रहा हूँ, मैं तो बहुत कम दिन का पत्रकार हूँ, मैं तो स्वास्थ्य विभाग से आया हूँ, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जैसा संस्थान है तो प्रिंट मीडिया ही पहले उसका परिचय बताएगी, प्रिंट मीडिया ही प्रचार करता है। तो यदि पेपर पत्रिका में जहां तक बात है, अभी कंट्री इंचार्ज लोगों की मीटिंग हुई थी, आपने किया था, 3-4 ऑप्शन आपने दिया है। एक तो ऑप्शन है बिना पेपर पत्रिका के तो पत्रकारिता नहीं हो सकती, मैं भी नहीं करता हूँ तो मेरी आईडी बंद कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो रहेंगे, अगर हमने कंट्री इंचार्ज का पद लिया है, सोच समझ के ही लिया है कि 50 से हमको पत्रिका पेपर मंगाना है, तो या तो हम पेपर पत्रिका अपने पैसे से मंगाए, लोगों को बांटे, नंबर एक बात। दूसरी बात, या तो हम पीएम प्लान की तरह 500 रुपया एक एक व्यक्ति से लेकर के उसका रजिस्ट्रेशन कर दे तो साल भर जाता रहेगा। ऐसे 50 लोगों को मैं ढूंढ लूं कि जो 500 रुपया दे करके पीएम प्लान ज्वाइन कर ले, मैं उनको पेपर पहुंचा दूं, मेरी अपनी जिम्मेदारी में होता है ये होगा। तीसरा है, ये भी नहीं हम कर सकते हैं, तो अगर न्यूज चैनल या पेपर के जो मालिक है, जैसे आप हैं, अगर सबके यहाँ पेपर और पत्रिका पहुंचाते हैं और के यह चाहते हैं कि आप किसी को देते हुए सेल्फी ले लीजिए, फोटो खींच करके दे लीजिए, तो ये आपका जो है वो पूरा का पूरा मान लिया जाएगा। और यदि आप पैसा लगा करके भी ले आते हैं पेपर और सेम कार्य करते हैं, जैसा मैं समझ पाया हूँ उस पर आप बताएंगे, मैंने पेपर मंगा लिया 50 से और 50 नए लोगों को फोटो को वीडियो बना लिया या वह सेल्फी लेकर के भेज दिया पेपर को रजिस्ट्रेशन करके, तो हमारा वो पेपर वाला पैसा जैसे पहले आता था वो हमारे उसमें बैलेट पर आ जाता था। अब उस पर मैं आप बता देंगे कि यहाँ हम काम करते तो बैलेट पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमको लगता है कि अगर हम पेपर मंगा करके और वो सेल्फी खींच के भेजते हैं तो लगता है कि हमारा आप भेज देंगे, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। इसके अलावा जो अंतिम विकल्प जो आप बता रहे हैं कि एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ सर, पहले जैसे था केवल दुकानदार को लेकर, मान लीजिए कि हम सीएमओ को देने जा रहे हैं, एसपी को देने जा रहे हैं, एसओ को देने जा रहे हैं, किसी पुलिसकर्मी को देने जा रहे हैं, किसी अधिकारी को देने जा रहे हैं, तो उनके यहाँ तो बोर्ड नहीं है, अगर या किसी कर्मचारी सबके यहाँ बोर्ड नहीं है, तो उसके कैसे सेल्फी ली जाए और वो कैसे किया जाए, बस ये मेरा चलिए, बात मैं समझ नहीं पा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखिए, यदि सीएमओ को देने जा रहे हैं, डीएम को देने जा रहे हैं, एसपी को देने जा रहे हैं, तो मैं जो बनारस में रहता हूँ, मैं बनारस का देखा हूँ, ऐसा एक छोटा सा भी एक थाने पे भी जाएंगे तो भी थाने पे बोर्ड लगा रहता है कि थाना चोलापुर, ठीक है, ठीक है, और एसओ का नाम लिखा रहता है, जहाँ पे उनकी छोटी सी कार्यालय है, ये थाना अध्यक्ष, ये सिंपल सी बात, हमको उसकी फोटो चाहिए कि आपने उनको दिया,
क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं कि हम पेपर पत्रिका आपको दे रहे हैं, आपके घर पे पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खोलते तक नहीं है, उसको कबाड़ में बेच देते हैं, फेंक देते हैं। तो हमने पैसा लगाया, हमने पेपर छपवाया, आपके दरवाजे तक पहुंचाया, और आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो ये तकलीफ हो जाएगी। तो आप जिसको भी दीजिए, हाँ रेयर केस यदि कोई हो गया, क्योंकि देखिए अभी हमारी ये मुहिम है, अभी आप परमात्मा जी या किसी से मैं कहूँ, आप अपने मार्केट में चले जाइए और बोलिए कि भैया विज्ञापन, बोलेगा फास्ट न्यूज कौन है, मैं जानता नहीं हूँ। ये मैं भी, मेरे बनारस में भी ये स्थिति है। बनारस में यदि हमारे पास 150 पत्रकार हैं और यदि 150 पत्रकार यदि ये मुहिम उठा लें तो हमारे बनारस में ही लगभग जो है 4000-5000 कापी वितरित हो जाएगी, और हम फ्री में बांट रहे, पैसा मैं लगा रहा हूँ, हम आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे हैं। हाँ बस ये कह रहा हूँ, यदि आप अपने आप को अमीर समझ रहे हैं, यदि समझ रहे हैं या हैं, दोनों भी बातें हैं, यदि आप अपने आप को सम्मानित समझ रहे हैं तो सिंपल सी बात, एक निवेदन मैं आप सभी से करूंगा। वो निवेदन यही रहेगा कि जो पेपर पत्रिका मैं भेज रहा हूँ उसका पैसा आप दे दीजिएगा। फिर आप फोटो मत दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका पैसा दे दीजिए। और यदि आप पैसा नहीं देते हैं, दोनों में से कोई एक चीज, या तो फोटो दे दीजिए या तो पैसा दे दीजिए। दोनों नहीं देते हैं तो 1 तारीख को आईडी बंद की जाएगी। फिर मैं इतना समझ लूंगा कि वो मेरा पैसा डूब गया। फिर आपको लगता है कि आईडी सर हमारी चालू करानी है, तो फिर मेरा पैसा ही दे दीजिए, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा, मेरा पैसा दे दीजिए, जो मैंने छपवा के लगवाया है हम आपको वो कर देंगे। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, और किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये नहीं कि मैं आईडी बंद कर दिया तो हमेशा के लिए बंद कर दिया, ठीक है, नहीं, आप जो हमारा पेमेंट करोगे तुरंत हम आपका आईडी चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और इसको बंद मतलब टर्मिनेट नहीं कहेंगे, इसको सस्पेंड कहते हैं, कि हम आपकी आईडी को सस्पेंड कर देंगे, ताकि आपको अगली पेपर पत्रिका ना जाए। पता चलेगा कि यदि आपकी ऑटोमेटिक सिस्टम में कर रहा हूँ, एक बटन दबाते ही पूरे भारत में जितने भी आईडी बंद है, जो रैंक है उस हिसाब से पेपर पत्रिका बुक हो जाएगी, उस हिसाब से सब कुछ हो जाएगी। पता चलेगा पिछले पेपर पत्रिका आपने फोटो दिया ही नहीं, तब तक अगला मैं फिर आपके पास भेज दूंगा। तो हमारी नुकसानी पे नुकसानी बढ़ती चली जाएगी और आपके ऊपर बोझ होता चला जाएगा। भाई आपको लगता है कि आप बीमार हो, व्यस्त हो, कहीं हो, कुछ भी हो, पेपर आईडी बंद, पेपर मतलब आईडी सस्पेंड, पेपर पत्रिका आप मत लीजिए। जब आपको लगता है कि करना है तो करिए आप, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ मैंने आपकी आईडी यहाँ बंद किया और आपके जेब में से, आपके घर में से, आपके गाड़ी में से, आपके कार में से कार्ड और लेटर उड़ के मेरे पास चली आएगी, ऐसा तो है नहीं। हाँ लेकिन यदि आपने उस दौरान कार्ड लेटर का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, न्यूज़ दिया, तो आपकी ना तो न्यूज़ लगेगी ना कुछ होगी, और आप यदि कुछ घटना दुर्घटना कर देते हैं तो प्रेस उसकी कोई लायबिलिटी नहीं लेगी, क्योंकि सस्पेंड मतलब सस्पेंड होता है, सस्पेंड के दौरान आप अपने जॉब, अपने वर्क को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। बाकी पीएन जी, एक बार पीएन जी आप थोड़ा सा लेट आए हैं, और हमारे बीच रविंदर गुप्ता जी हमारे वाराणसी के हैं, ये भी लेट आए हैं। रविंदर गुप्ता जी मैं आपको अभी 2 मिनट मौका दूंगा, लेकिन मैंने जो किया है उसको आप सुन लीजिए, फिर मुझे आप बताइए कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, जो हमारे पत्रकार साथी लेट आए हैं वो सुन लें 2 मिनट। चलिए देखिए, फास्ट न्यूज इंडिया पूरे हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी मीडिया है जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल तीनों है। ये आप लोगों के बड़े गर्व की, बड़े सौभाग्य की बात होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग अपनी मीडिया खोल लिए हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया कहलाते हैं, और आने वाले समय में सरकार उन पर एक्शन लेगी, ये तो पक्का है। कई जिलों में कई जगह कार्रवाई हो रही है, ठीक है। ऐसे में फास्ट न्यूज इंडिया की पेपर और पत्रिका, क्योंकि आज हमारे यहाँ तमाम पत्रकार साथी जुड़े हैं, फील्ड में जाते हैं, लेकिन पेपर पत्रिका नहीं है, और पेपर पत्रिका यदि नहीं है तो पता चलेगा कि आपको भी सोशल मीडिया का पत्रकार कहा जाएगा, और कल आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी, और कल के फिर आप कहोगे सर हमारे प्रेस में कोई पावर नहीं है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान के पत्रकार के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि दैनिक, अमर उजाला, हिंदुस्तान आज का नाम आते ही मन में जाता है कि हाँ ये पेपर है, क्योंकि इसको हम लोग जानते हैं। मुझे दैनिक जागरण लिए हुए कई साल हो गया, पेपर लिए हुए कई साल हो गया, लेकिन अभी भी मैं जानता हूँ कि हाँ दैनिक जागरण है। तो मेरा एकमात्र मकसद है कि हमारी भी पेपर पत्रिका पब्लिक के बीच में जाए। अब बात आके खड़ी होती है कि हमारे पत्रकार साथियों के पास पैसे नहीं हैं। यदि उनसे कहा जाता है कि भाई आप पेपर पत्रिका लीजिए, तो बोलते हैं अरे सर पैसे नहीं हमारे पास है। तो ऐसे में हमारी पेपर पत्रिका नहीं जा रही थी। तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि हम किसी से पैसे नहीं लेंगे, हम सभी को पेपर और पत्रिका बिल्कुल फ्री में देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे कि जो पेपर पत्रिका हम देते थे वो हमारे यहाँ 3 माध्यम से लोगों के पास जाता था। बस से जाता था, ट्रेन से जाता था, पोस्ट ऑफिस से जाता था। पोस्ट ऑफिस से जाता था तो लेट पहुंचती थी, मतलब 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत जाता था।
बस से और ट्रेन से भेजा जाता था तो हमारा पत्रकार कहता था अरे सर मैं नौकरी करता हूँ, मैं बस पे जाके नहीं ले पाऊँगा या मैं ट्रेन पे जाके नहीं ले पाऊँगा। तो इसके लिए हमने एक उपाय किया है। एक मैंने नया पद बढ़ाया है जिस पद का नाम होगा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस, ठीक है। ये हमारा नया पद होगा। इसको क्या करूंगा, आपके कमीशन से मैं कोई कटौती नहीं करूंगा, आपको जो मिल रहा है उतना ही मिलेगा। मैं अपने ऊपर अलग से ये वर्डन डाल दिया कि मैं हर जिले में एक व्यक्ति को नियुक्त करूंगा जिसको मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस कहूंगा, लेकिन वो व्यक्ति टोटली फ्री होना चाहिए। उसको टोटली फ्री, वो कोई जॉब नहीं करेगा, वो कहीं कोई नौकरी नहीं करेगा, वो सिर्फ फास्ट न्यूज इंडिया करेगा। उसके पास बाइक और उसके पास वो क्या बोलते हैं स्मार्टफोन होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हम आप लोगों को प्रतिबंधित कर रहे थे कि आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना अनिवार्य है, ये करना अनिवार्य है, नहीं करेंगे फाइन, लेकिन कुछ नहीं, आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए आप, ठीक है। तो वो जो हमारा जो अलग जो मैं पद नियुक्त करूंगा, ठीक है, वो पत्रकार भी कहलाएगा, वो न्यूज भी दे सकता है, देना चाहे तो वो न्यूज भी दे सकता है, लेकिन उसके जिम्मे एक जिम्मेदारी रहेगी कि वो हमारी पेपर रात को ट्रेन से 12 बजे पहुंचे, चाहे दिन में सुबह पहुंचे, चाहे दोपहर पहुंचे, वो जाएगा रेलवे स्टेशन चाहे बस स्टैंड, वो पेपर पत्रिका को उठाएगा, ठीक है, और उठा करके उस जिले में जितने भी हमारे पत्रकार साथी होंगे, जितने 2 4 5 10 जितने भी हमारे पत्रकार साथी होंगे उनके घर पर जाएगा और जा करके उनको पेपर पत्रिका बाई हैंड देगा, उनके घर पर पहुंचाएगा, ठीक है। अब जरा ये सोचिए कि ये सहूलियत अभी आप जाके लेते थे, लेकिन अब हम आपके घर पे खुद पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब बात आती है उस पेपर पत्रिका का करना क्या है। ध्यान रखिएगा, उस पेपर पत्रिका का जो मैंने आपके हाथ में पहुंचा दिया कि परमात्मा जी ये लीजिए आपका 50 ठो पेपर है। अब परमात्मा जी आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि मैं इसको गुदड़ी में बेच दूंगा, कबाड़ी में बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आपको जो पेपर पत्रिका मिलता है उसका पेमेंट आप प्रेस को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो आप हमें फोटो मत दीजिए, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं मुझको ये फ्री में चाहिए, तो बस आप उस 50 पेपर पत्रिका को लोगों को देते हुए, अभी आने वाले समय में हम आम पब्लिक को भी कर देंगे, लेकिन अभी के शुरुआत में जब पूरे जिले के नंबर भर जाएंगे, मैं पूरे जिले के नंबर की बात कर रहा हूँ, बनारस में लगभग जो है हमको लगता है 10 से 15 लाख दुकानें होंगी, ठीक है, छोटे बड़े सबको ही लेके मैं बात कर रहा हूँ। जब सारे नंबर हमारे फुलफिल हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि अब आम आदमी के बीच भी हमको जाना है, यानी जन जन तक पेपर बांटना है। आज यदि हमारे बनारस में लगभग 130 से 35 रिपोर्टर हैं, यदि हम उनको पेपर पत्रिका दे देते हैं और हमारे पास जाता है तो हमें विज्ञापन उठाने में बड़ी आसानी हो जाएगी और आपको भी विज्ञापन उठाने में आसानी हो जाएगी। अब बात आती है कि जो भी पत्रकार साथी ये नहीं करेगा, यानी आपके हाथ में पेपर पहुंचने के बाद यदि वो पेपर पत्रिका मार्केट में नहीं पहुंच रही है तो 1 महीने का मौका आपको पूरा दिया जा रहा है, 1 तारीख से लेकर महीने की 30 तारीख तक। यदि आपने पेपर पत्रिका नहीं दिया, पेपर फोटो हमको नहीं दिया और या तो उसका पैसा नहीं दिया, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, या तो हमको फोटो दे दीजिए या तो हमको पैसा दे दीजिए। यदि आपने ये दोनों नहीं किया, जो पीएनजी आपने कहा कि पीएम प्लान वो भी शुरू कर दिया गया है, ठीक है, जो पीएम प्लान का उपयोग कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तो बात तो वही हो गई ना कि पैसा आपने हमको दे दिया। तो हम पीएम प्लान की बात ना करते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति को पीएम प्लान नहीं समझ में आ रही है, आप पीएम प्लान से पैसा हमको दे दीजिए। यदि जैसे आप कंट्री इंचार्ज हैं, रिपोर्टिंग इंचार्ज है, एरिया इंचार्ज हैं, अब एरिया इंचार्ज है 10 पीएम प्लान कर दीजिए, बस आपके पास पेपर पत्रिका जाता रहेगा, फोटो मुझे मत दीजिए आप, ठीक है। तो पीएम प्लान का उपयोग कर लीजिए, नहीं तो फ्री में आपके घर पहुंच रहा है और आप उसका उपयोग करिए, फोटो दीजिए, पैसे दीजिए, अपनी आईडी ऑन रखिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया पेपर पत्रिका पाने के बाद भी, क्योंकि अभी तक था बहाना, अरे सर मेरे पास तो अभी आया ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में ही है, अब तो आपके हाथ में पहुंचेगा और आपको फोटो खींचते हुए, आप घर पे नहीं मिले तो आपके परिवार के किसी व्यक्ति को देते हुए फोटो खींच करके हमारा वो ब्यूरो फोटो भेजेगा कि सर मैंने इनका पत्रिका पहुंचा दिया है, ठीक है। हाँ, जहां हमारे ब्यूरो नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा है कि हमें तो उम्मीद है कि हर जिले से कोई ना कोई व्यक्ति तैयार हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, जो हमारा ये पद लेगा वो उसके मन में बात होगी सर हमको क्या लाभ होगा। जैसे अभी रविंद्र गुप्ता जी हैं, इन्होंने अभी 15,000 का विज्ञापन आज मुझे दिया है, ठीक है। अभी जो भी बनारस जिले का ब्यूरो होगा, जो भी ये पद लेगा, सीधे उसको 1500 रुपया मैं दे दूंगा, 1500। यदि बनारस जिले में 20 रिपोर्टर है, 20 लोगों ने काम किया तो उसको तो 15,000 20,000 महीने का मिलेगा। करना क्या है, खाली पेपर पहुंचाना है उसको, हर जगह पत्रिका पहुंचाना है, उसके घर घर जाके पहुंचाना है, और कार्ड वगैरह जाता है तो उसको घर जाके कार्ड पहुंचाना है, यही काम करना है, सिंपल सी बात है। और उसको ट्रेनिंग अटेंड करना अनिवार्य है।
ताकि वही व्यक्ति जाके उनको सिखाएगा कि देखो आपको ऐसे, आज क्या है कि हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, न्यूज़ अपलोड करने नहीं आ रहा है। अब क्या रहेगा कि वो व्यक्ति जाएगा, उसको न्यूज़ अपलोड करना सिखाएगा, उसको जा करके गूगल मीट ज्वाइन करना सिखाएगा। ठीक है भैया, देखो ऐसे अपलोड करते हैं, ऐसे सीखते हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति हमारा टोटली फ्री होना चाहिए। ठीक है, हमें तो लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमने आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, घर बैठे हम आपको सेवाएं दे दिए। अब इसके बाद भी यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रखने का कोई औचित्य तो नहीं है कि जो व्यक्ति घर पहुंचे चीज़ें नहीं कर पा रहा है उसको फास्ट न्यूज इंडिया का कार्ड बांट करके उससे कुछ मिलना तो हमको नहीं लग रही है कि उसको रखा जाए। यदि रखा जाए तो क्यों रखा जाए वो आप बता दीजिए। तो चलिए मौका मैं रविंद्र गुप्ता जी को दे रहा हूँ। रविंद्र जी अपनी आवाज़ ऑन कर दीजिए अब आप। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। महादेव। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ सुरक्षित रहें। और पिंटू जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस समय गूगल मीट पे हैं तो बिस्तर से उठ के ही बैठ के बात करेंगे तो आपको भी शोभा देगा और देखने वालों को भी अच्छा लगेगा कि आप बैठे हुए हैं, इस तरह खटिया पे लेटे हैं तो लग रहा है कि आप बीमार हैं। हम आपके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आप स्वस्थ रहिए, बैठ जाइए। अच्छा, जैसा कि अभी प्रभाकर जी ने कहा कि विज्ञापन, तो मैं आप सभी को बता दूं कि पेपर, जब तक पेपर मार्केट में नहीं जाएगा, वो कहावत सुना होगा आपने कि जो बिकता है वही बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और समाचार पत्रों की बात की जाए तो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और आज आज नहीं, हम ये 3 पेपर को ले चलते हैं, दैनिक, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये हमारे भारत का लीड पेपर, लीडिंग पेपर। बिल्कुल। लेकिन आपको बता दे, अगर इसको विज्ञापन न मिले इसकी भी कोई औकात नहीं है। आज आप हिंदुस्तान, अमर उजाला और दैनिक जागरण उठाइए, मैं सभी जिले की बात कर रहा हूँ। अगर रियलिटी पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप सभी जिले के लोग अपने अपने जिले में अगर जो लीडिंग पेपर है उसको उठाइए और उसको उठा के उसका प्रमाणिकता देख लीजिए, उसमें खबरें कम होंगी, विज्ञापन ज्यादा होगा। उसको खबरों से मतलब नहीं है, उसको विज्ञापन से मतलब है। वो केवल बड़ी बड़ी खबरें वो आपको दिखाता है, छोटी खबरों को नहीं दिखाता है, क्योंकि उसको इतना विज्ञापन मिल जाता है कि विज्ञापन से पेज भर जाता है। खैर, उसकी बात नहीं करेंगे। अब आते हैं अपने पेपर पे। हम अपने गली मोहल्ले, हम नहीं कह रहे बड़ी खबर दो, गली मोहल्ले की छोटी से छोटी खबरों को भी अगर हम पेपर में दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि लोगों को ये जानकारियां होंगी कि हाँ, फला व्यक्ति हमारे हर मोहल्ले को छापता है, हमारी परेशानियों को दिखाता है। पत्रकारिता का पहला नियम बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बहुत अनुभवी नहीं हूँ, 15 साल का अनुभव है मुझे, 2011 से पत्रकारिता कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहला काम ये करिए कि कम से कम पेपर, हम नहीं कह रहे हैं कि आप 100 पेपर, 500 पेपर, 1000 पेपर मंगवाइए। जो व्यक्ति जितना खबर लगा रहा है, भाई खबर लगाने के तो हम 50 रुपया दे रहे हैं, अगर हम 10 खबर लगा रहे हैं, 10 खबर, तो कम से कम 25 से 30 पेपर मंगवाएं, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि अगर हम 30 पेपर मंगवाते हैं, 10 खबर रोज लगा रहे हैं, 30 पेपर मंगवा रहे हैं, वो 30 लोग को बांटेंगे, जो 10 लोग खबर दिए उनको देंगे और प्लस 10-10 लोग को एक्स्ट्रा अपने मोहल्ले में देंगे। इससे क्या होगा ना कि पहली बात तो वो बंदा हमको बुलाएगा, जानेगा कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्षेत्र में निकलिए और अधिकारी को पकड़िए, ताकि अधिकारी जाने कि फास्ट न्यूज कुछ है, आप संस्था से जुड़े हैं। हम लोग क्या करते हैं, केवल सोशल मीडिया में बैठ के जो खबरें आती हैं जिले की, कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं। कभी कभी बड़ी शर्म आती है मुझे पेपर देने में कि इतनी माने बेतुका खबर लगता है, न खबर का शीर्षक ठीक होता है, न खबर का हेडिंग ठीक होता है, न खबर में आप लोग स्पेलिंग चेक करते हैं, माने जो आया कॉपी पेस्ट। ये कोई भी एक तो अंधा आदमी को भी पढ़ा देंगे तो वो भी समझ जाएगा ये बंदा गया नहीं है, खाली उठा के चिपका दिया है। मेरी बात का समझ लीजिएगा। आज मैं मार्केट में रहता हूँ, तब जाके बनारस से विज्ञापन, बनारस में इतना कॉम्पिटिटिव क्षेत्र है बनारस, कभी आप बनारस आके देख लीजिए, यहाँ की पत्रकारिता इतनी कॉम्पिटिटिव हो गई है कि यहाँ विज्ञापन निकालना टेढ़ी खीर हो गई है। क्यों? क्योंकि ये बनारस में फास्ट न्यूज इकलौता नहीं है,
बनारस में कॉम्पिटिटिव बहुत सारे पत्रकार हैं। आज के डेट में चोर, चमार, डोम, सियार, हर कोई अपने आप को संपादक कह रहा है और हर कोई यूट्यूब जो देखो एक के यूट्यूब ईजाद कर दे रहा है। तो बड़ी गंदी स्थिति हो गई बनारस में पत्रकारिता की, लेकिन उसमें भी हम लोग चल रहे हैं ना। क्यों चल रहे हैं? पेपर की वजह से। मैं एक बात यही कहूंगा कि अगर आज जो कुछ भी हो, फास्ट न्यूज इंडिया से जुड़ा हूं, सभी लोग मुझे जान रहे हैं कि पत्रकार है। मैं फास्ट न्यूज इंडिया छोड़ दूं, कोई और पेपर पकड़ लूं, तो भी मेरा वजूद उसी पेपर से रहेगा, संस्थान से रहेगा, न कि स्वयं से। आप लाख जर्नलिज्म कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक जिस संस्थान में नहीं जाएंगे, संस्थान का नाम नहीं जुड़ेगा, आप पत्रकार नहीं कहलाओगे। तो यदि आप संस्थान से जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, कम से कम विज्ञापन, खबर लगाइए। रियल अगर पैसा कमाना हो, मार्केट में निकलिए, पैसा और इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलेगा आपको। क्यों नहीं विज्ञापन मिलेगा? आज के डेट में सबको छपास की बीमारी है। छपास की बीमारी बोले तो अपने आप को हाईलाइट करना। आप अब मेरा खबर देख लीजिए, रोज पेपर में आता है 8-10 खबर, मेरी एक भी खबरें सरकारी नहीं जाती। रविंदर जी, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा क्योंकि समय समाप्त होने वाली है। 2 मिनट सर, 2 मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ठीक। प्राइवेट खबरों को मैं करता हूँ क्योंकि विज्ञापन मिलता है। मैं वही खबरों करूंगा जिससे विज्ञापन लूंगा। भाई जब आप किसी व्यक्ति के 10 बार जाएंगे, उसको 10 पेपर देंगे 10 दिन, तो एक दिन वो आपको ओकेशन में विज्ञापन देगा। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कम से कम बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, वहां जाए। हम लोग क्या करते हैं, वहां जाके कमी ढूंढते हैं। हमें कभी नहीं ढूंढना है, पहले उसके बारे में छापना है, उसके विद्यालय के बारे में छापना है, उसकी अच्छाइयों को दिखाना है। बुराइयां हमें हमेशा मिलती रहेंगी। तो अगर हमें कुछ लेना है तो उसको कुछ देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी मार्केट में निकलिए, पत्रकारिता करिए। और आपको बता दूं, जैसा फास्ट न्यूज इंडिया ने कर दिया, एक समय था, वो भी दौर था कि 50-50, 100-100 मोटरसाइकिलें बटी हैं, 20-20 कारें बटी हैं, और यहां तक कि स्कॉर्पियो नया नया आया था, वो भी बांटा गया। इतिहास था, बनारस में लोग पीछे पड़े थे इन्हीं के कि इनको कैसे हटाया जाए, ये कैसे बांट रहे हैं, सुर्खियों में थे। तो मैं चाह रहा हूं वो दिन फिर से लौटे, हम सब मिलके फिर से काम करें, लेकिन उसके लिए पेपर पत्रिका मंगाना जरूरी है, पेपर छपना जरूरी है। तो सर मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम अगर जो व्यक्ति पत्रकारिता कर रहा है, जिसको पैसा चाहिए, विज्ञापन उतारना है, कमाना है, तो वो व्यक्ति कम से कम 1000 रुपए का विज्ञापन हर महीना दे। अगर एक व्यक्ति भी 1000 रुपए देता है तो 10 व्यक्ति अगर मिलकर दिया तो 10,000 रुपए महीना। तो 10,000 रुपए छोटा मोटा रकम नहीं होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कम से कम महीने में आप डेली पेपर नहीं उठा पा रहे हो, वीकली उठा रहे हो, तो वीकली पेपर ही उठाओ, लेकिन कम से कम 15 से 20,000 रुपए महीना अगर आप दोगे तभी तो छपेगा पेपर। विज्ञापन दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा दो, आप विज्ञापन लाके दो। विज्ञापन ला रहे हो, मैं भी देता हूं विज्ञापन, मैं देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा स्वार्थ है। मैं देता हूं, फोकट में देता हूं, उसका कमीशन लेता हूं, मैं कमा रहा हूं उससे। तो भैया मैं जितना अधिक दूंगा उतना पैसा अधिक कमाऊंगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरा फोकस अपने पेपर पे करिए और मार्केट में निकलिए। जब तक मार्केट में नहीं निकलेंगे हमें कोई विज्ञापन नहीं देगा। लोग शिकायत करते विज्ञापन नहीं मिलता, कैसे नहीं मिलेगा विज्ञापन भाई? जब हम मार्केट में निकलेंगे, उसके हर व्यक्ति का कवर करेंगे, उसको पेपर देंगे, उसको पत्रिका पहुंचाएंगे, उसको खबर देंगे, तभी कोई विज्ञापन देगा। मैं, पिंटू जी बैठे हैं, मोहित जी हैं, सब लोग हैं, मैं एक साल में एक बार मोहित जी के पास जाऊं, कहूं मोहित जी मुझे 10,000 का विज्ञापन दीजिए, फास्ट न्यूज से आया हूं। जितने लोग आप लोग बैठे हैं, विनीत जी बैठे हैं, सब लोग ऑनलाइन है, नरेश जी हैं, मैं आपके पास एक महीने में एक बार जाऊं, कहूं मुझे विज्ञापन दे दीजिए। या कोई त्योहार आया, मैं कह दूं भैया विज्ञापन दे दो, आप मुझे बेइज्जत करके भगाओगे यार। कौन फास्ट न्यूज, कौन पत्रकार? बिल्कुल।
इतने दिन कहाँ थे? कुकुर मुत्ता बन गए हम लोग, केवल विज्ञापन खोजने जाते हैं त्योहारों पे। क्यों भाई, क्यों दे कोई विज्ञापन? चाहे नरेश जी हो, मैं 1 महीने में 10 दिन सर। तो भाई मार्केट में निकलिए, हमको लोग जानेंगे तभी विज्ञापन देंगे। अब मैं नरेश जी के पास पहुंचू, अजय जी के पास पहुंचू, विनीत जी के पास पहुंचू केवल त्योहार पे, विनीत जी मैं 5 न्यूज से आ रहा, मुझे 2000 का विज्ञापन दीजिए। विनीत जी मुझे 2 लाख मार के भगाएंगे, क्यों दे 2000 का विज्ञापन? कितने दिन कहाँ थे भाई? कभी तो आपको देखे नहीं हम, आज आप फास्ट न्यूज से चले आए। तो आप संस्था की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, अपने स्वयं की बेइज्जती कर रहे हैं। संस्था चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि स्वच्छ और बढ़िया पत्रकारिता करना है, साफ सुथरी पत्रकारिता करनी है तो मार्केट में निकलिए, बहुत दूर मत जाइए, जो अपने खास खास लोग हैं उनसे मिलिए, उनको पेपर पत्रिका दिखाइए, उनकी खबरों को प्रकाशित करिए, उनको दिखाइए। मैंने देखा बहुत लोग होते हैं, पेपर हमको दे रही है, सबने नियम लगा दिया। रविंदर जी समय समाप्त हो गया, बहुत लंबा बोल दिया आपने, हमने भी बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छा बात आपने कहा। और यही बात हमने भी लोगों से कहा कि जब तक पेपर पत्रिका नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो अब हमारे बीच किसी और भी व्यक्ति को मैं मौका दूंगा, और जी जरूर अन्य बातों पे नहीं, जो हमने अभी आज निर्णय लिया है, मैं उन बातों पे कि भाई यदि आपको उस पर कुछ कहना है तो आप कहिए, ठीक है। किसी भी पत्रकार साथी को अपनी आवाज़ ऑन कर लें, ठीक है। कोई भी पत्रकार साथी अपनी आवाज़ ऑन कर लें। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते मोहित, कैसे हैं? सर देखिए, रविंदर जी ने जो जानकारी दी विज्ञापन के ऊपर, वो बिल्कुल पत्रकारिता, ओरिजिनल पत्रकारिता है विज्ञापन के ऊपर पे। और देखा जाए पेपर पत्रिका लेना, अभी रविंदर जी की बात सुनी, उससे 100% सहमत हूँ कि बहुत से लोग क्या है कि खबर उठा उठा के कंपटीशन कर रहे हैं। खबर लगाने में उनको खबर तो मिल जाती है व्हाट्सएप से, विज्ञापन नहीं मिल पाता है। हमारे चैनल ने प्रयास काफी की है, जैसे आप आज प्रयास कर रहे हैं कि पेपर भी फ्री में देने के लिए, पत्रिका भी फ्री में, जो भी चीजें मोस्टली सब चीज देने के लिए। लेकिन सर हमें एक चीज करनी है, जिनको किसी का आवाज निकल रहा है तो म्यूट कर लीजिए। अगर मान के चलिए लोगों को खबर मिल रही है, रोज पेपर 12 खबर लगा देते हैं, पूरा पेज भर देते हैं, तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि भाई आपको खबर मिल जाती है तो क्या कहते हैं विज्ञापन नहीं मिलता है? तो कहते हैं साहब विज्ञापन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप केवल खबर ना लगा के पेपर भी बुक कराएं। अगर उनसे पेपर बुक नहीं होगा तो जाहिर सी स्पष्ट कह देते हैं कि आप खबर बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है खबर भी लगाएंगे, सब दंड भी देंगे, एहसान भी करेंगे, तो सिंपल सी बात है हमारे जो चैनल का सबसे पहले पेपर का जो मुद्दा है वो पूरा क्लियर करेंगे। उनसे बोला जाएगा 50 पेपर कम से कम मंगाइए आप, कम से कम। मोहित जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, मोहित जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, लेट आप आए हैं। मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है कि गलत है, उस पर बताइए, बाकी चीज़ें बाद में बात किया जाएगा, ठीक है। आपने निर्णय जो लिया है वो आपने निर्णय लिया है कि ये कि पेपर पत्रिका, देखिए मोस्टली आपने किसी को क्रेडिट दे दिया। सपोज एक प्रदीप, जैसे मैं किसी का नाम, मैंने अभी निर्णय क्या लिया मोहित जी, मैंने निर्णय क्या लिया जरा वो बताइए मुझे आप। देखिए आपने ये लिया है कि आप क्रेडिट पे पत्रिका पेपर देंगे, पेपर दे देंगे आप सामने वाले को, ठीक है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एक एक पत्रिका पेपर पत्रिका अपनी मार्केट में जाके अपलोड कर देता है। मोहित जी यदि अपनी वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ रिपोर्टर कह रहे हैं कि वीडियो ऑन करके बात करिए। मैं ड्रेस कोड में नहीं हूँ एक्चुअली सर। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और हर बार आप ड्रेस कोड में नहीं रहते हो, टी शर्ट वगैरह गंजी बनियान कुछ तो पहने होंगे कि नंगे बैठे हैं आप यहाँ पे? नहीं ड्रेस कोड में नहीं हूँ, एक सेकंड लगे। ठीक है, तो चलिए पत्रकार साथियों, आप सबको, क्योंकि समय समाप्ति की तरफ है, मैं मोहित गुप्ता की बात सुनूंगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, इस पर आपको बात करनी है, ये निर्णय गलत है कि सही है? अजय जी आप बताइए। हाँ अजय जी कुछ बोलना चाहते हैं, अजय जी। सिर्फ एक निर्णय आपका हमको अच्छा नहीं लग रहा है सर। हाँ कि जो आईडी बंद करने की बात है, पहले तमाम पत्रकार जुड़े हैं, सभी लोगों को मैं ये कहूंगा कि पेपर पत्रिका मस्त है, और वो आप जो है मार्केट में निकल करके लोगों को दीजिए और सेल्फी लीजिए या फिर उनका फोटो लीजिए, एकदम ये मस्त है। लेकिन आईडी बंद करना ये मस्त नहीं। अजय जी बताइए तो, मेरी बात समझिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको, क्योंकि यदि हम एक एक व्यक्ति का, क्योंकि लगभग अभी 5000 लोगों की आईडी ऑन है, मेरी बात समझिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर से काम करना है।
यदि मैं अभी जैसे आज पेपर छप रही है, ठीक है, अब इस पेपर को लेकर के मुझे लोगों को भेजना है, तो मैं यदि बैठ करके एक एक व्यक्ति की बुकिंग करूंगा तो पूरे दिन मुझे बीत जाएगा या पूरा 2 दिन बीत जाएगा मुझे उनकी बुकिंग करते करते, ठीक है। ऐसे क्या है, एक बटन मैं ज्यों दबाऊंगा सभी की रैंक के हिसाब से बुकिंग हो जाएगी और सभी का स्टाफ जो है वो पैकिंग करेगा और जिले वाइज भेजेगा। ये नहीं कि हम पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे, बस से भेजेंगे, एक जिले में, और आज ही या कल ही हमको हर जिले में इसकी नियुक्ति कर लेनी है। जो इंटरेस्टेड होगा वो कर लेगा और जिले पे हमारी पेपर पहुंच जाएगी और पहुंचने के बाद वो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूट सबके घर लेके कर देगा, ठीक है। अब बात आती ये है कि जो आप कह रहे हैं कि आईडी ना बंद किया जाए, उसके अलावा उपाय बताइए। यदि हम आईडी नहीं बंद करेंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम उसको सस्पेंड बोल रहे हैं, बंद नहीं, टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम उसको सस्पेंड कर देंगे, ठीक है, तब उसकी अगली बुकिंग नहीं होगी। नहीं, पता चलेगा कि बंडल पे बंडल उसके घर जाता रहेगा और वो व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो मेरे सर कहने यहाँ पे का, एक बात मैं बोलूंगा सर। हाँ बोलिए रविंदर जी। जैसा कि इन्होंने बताया अजय जी ने कि सस्पेंड नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा सर कि आप ये जो पेपर वाला फोटो वाला क्यों ऐसा नौबत क्यों आ रहा है? ऐसा नौबत इसलिए आ रहा है अजय जी कि लोग पेपर मंगवा मंगवा के कूड़े की तरह घर में फेंक दे रहे हैं। बिल्कुल जब पेपर घर में फेंक दूंगा मैं, उस पेपर का उपयोग मैं घर में कपड़े सुखाने में करूंगा या घर के इस्तेमाल में करूंगा, तो आज विज्ञापन नहीं लाने का यही नतीजा है कि पेपर मार्केट में नहीं जा रहा अजय जी। तो सर सबसे बड़ी बात है कि उनको विज्ञापन मिलेगा ही नहीं। पेपर जब तक नहीं बांटेंगे विज्ञापन नहीं मिलेगा, और विज्ञापन नहीं मिलेगा तो इससे भी समझना चाहिए कि वो बेकार पत्रकार हैं। तो इसीलिए तो कह नहीं रहे नहीं हैं अजय कि जी अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी मेरी बात सुन लीजिए। जब तक विज्ञापन नहीं मिलेगा तो पेपर छपे कहाँ? से सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है। अगर विज्ञापन आप नहीं दोगे तो पेपर छपेगा। तो मैंने पहले क्या कहा, शुरुआत से मैंने कहा अगर विज्ञापन न मिले तो दैनिक जागरण, अमर उजाला की भी कोई औकात नहीं मार्केट में। विज्ञापन नहीं मिलेगा तो विज्ञापन प्राप्त करने के लिए तो पेपर और अजय मैगजीन जरूरी जी, है अजय सर। जी और रविंदर जी और अजय जी मेरी बात सुनिए, क्योंकि समय 9:07 हो गया है। मुद्दा ये है, मैं उस मुद्दे की, जैसे कि मैंने क्या कहा, चलिए जैसे शुरुआत कर रहे हैं, एक बार देखा जाए इसका कैसा रहता है। एक बार नहीं, मैं 1 महीने देखने की बात कर रहा हूँ। मैं एक बार नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरा 1 महीने की बात कर रहा हूँ। मैं एक बार पत्रिका हाँ, भेजूंगा, 4 बार मैं पेपर भेजूंगा। यदि उसका, क्योंकि इसमें जैसे यदि कोई एरिया इंचार्ज है, तो अब एक बार कैलकुलेटर उठा लेते हैं। कैलकुलेटर में उठा के आपको बता रहा हूँ कि एरिया इंचार्ज को मैं 10 पेपर पत्रिका दूंगा। देखिए मैंने मोबाइल उठा लिया, मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि मैं उसको क्या दे रहा हूँ, ठीक है। अब यदि 10 पत्रिका भेजा तो 250 की पत्रिका उसके पास भेजूंगा, 250 रुपए की, प्लस उसके पास में 10-10 पेपर 4 बार या 5 बार, यदि 5 मंगलवार महीने में पड़ गया तो 5 बार, 4 पड़ गया तो 4, तो यदि 10 पेपर गया तो 5 रुपए के हिसाब से 50 पेपर, यानी कि उसके पास 40 पेपर मैं भेजूंगा, ठीक है। ये हो गया 40 पेपर, यानी कि 10 पेपर 50 रुपए की, 200 रुपए की पेपर मैं भेजूंगा उसके पास, ठीक है। देखिएगा अब ये हो गया 200, टोटल होता है 450 रुपए। मैंने अपने पास से, फ्री में नहीं छप रही है, पैसा लग के छप रही है, ये मैंने पैसा लगा करके छपवाया और आपको बिना कहीं गए, बिना पोस्ट ऑफिस गए, बिना कहीं गए, बिना ट्रेन रेलवे स्टेशन गए, आपके दरवाजे पे पहुंचा दिया और आपसे एक ही निवेदन किया कि या तो ये 450 रुपया मुझको दे दीजिए, या तो ये पेपर पत्रिका लोगों को देते हुए मुझे फोटो दे दीजिए। और मैंने कुछ कहा आपसे, यदि यह दोनों नहीं करेंगे, यदि यह इस दोनों, बात से मैं सहमत हूँ, एकदम सहमत हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भी यदि हम 450 नहीं दे सकते हैं तो हम 5,000, 1,000, 2,000 का विज्ञापन दे दो भाई। हाँ, यदि यह दोनों नहीं देते हैं तो हम आपकी आईडी को सस्पेंड कर देंगे। और रविंदर जी बार बार कह रहे हैं कि विज्ञापन दे दीजिए, विज्ञापन दे दीजिए, चलिए ठीक है, एक उसमें और भी क्लास जोड़ देंगे, एक और क्लास जोड़ देते हैं। जैसे हमने कहा कि या तो पैसा दे दीजिए या तो फोटो दे दीजिए, और रविंदर जी की इच्छा है तो भाई एरिया इंचार्ज है तो 1,000 का विज्ञापन दे दीजिए, रिपोर्टिंग इंचार्ज है तो 2,000 का विज्ञापन दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है तो 3,000 का विज्ञापन दे दीजिए, स्टेट इंचार्ज है तो 4,000 का विज्ञापन दे दीजिए, और कंट्री इंचार्ज है तो 5,000 का विज्ञापन दे दीजिए। चलिए ये भी मान लेता हूं मैं।
यदि इतना भी लोग कर दिए तो हम आपसे पेपर पत्रिका का पैसा नहीं लेंगे, फिर आप उसको घर में रख दो चाहे जहां रख दो। ये रविंदर जी की जो बात है बिल्कुल सही है सर, ये सही रहेगा हाँ कि आप पैसा ना मांग के सामने वाले से विज्ञापन बोल देंगे कि हम पेपर पत्रिका दिए आपको और आप विज्ञापन दीजिए, ये बस। सबसे बेस्ट आइडिया है। ठीक है, तो ये तीन बढ़िया ऑप्शन, ये बहुत बढ़िया आइडिया है सर। तीन बहुत ऑप्शन दे बढ़िया दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको 3 ऑप्शन दे दिए। रविंदर गुप्ता जी की बात को यदि आप लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, तो मैंने ये तीनों ऑप्शन दे दिया कि भाई या तो पैसा दे दो, या तो फोटो दे दो, या तो विज्ञापन दे दो। उसमें ज्वाइनिंग और रिन्यूअल नहीं काउंट होगा, याद रखिएगा। ये नहीं, बहुत सारे लोग क्या है कि खाली नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग से काम नहीं चलेगा, विज्ञापन चाहिए हमको, हर महीने विज्ञापन चाहिए। नहीं तो विज्ञापन आप दे दीजिए। और त्योहार हर महीने पड़ती है, याद रखिएगा इसको। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं खाली जो जुड़ करके पेपर पत्रिका पहुंचा तो दूंगा मैं, लेकिन वो घर में ही रख देंगे और किसी की भी फोन करके ज्वाइनिंग और रिन्यूअल करा देंगे। ज्वाइनिंग रिन्यूअल से प्रेस नहीं बढ़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। जब तक पेपर पत्रिका मार्केट में नहीं जाएगा, ज्वाइनिंग रिन्यूअल से काम नहीं बढ़ने वाली है। पत्रकार हमारे जलील होते जाएंगे, कहीं ना कहीं पिटाते जाएंगे, क्योंकि लोग यही सोचेंगे ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस चीज को करनी है। और एक बात फिर से दोहरा दे रहा हूं, हर जिले में एक पढ़े लिखे अभी क्या है कि अभी जो मर्जी जिसको भी आप जोड़ दे रहे हैं जोड़ दीजिए, हमें इसको बंद नहीं करूंगा, जोड़ना है जोड़ते जाइए। उनको सिखाने के लिए, उनके यहाँ पेपर पत्रिका पहुंचाने के लिए हर जिले में हम एक डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस की, DIO जिसको बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस की नियुक्ति करेंगे और उसको पूरे बिजनेस का, उस जिले के पूरे बिजनेस का 10% दिया जाएगा। वो चाहे जो भी काम करे उस जिले में, वो नेटवर्कर हमारा नहीं होगा, वो कोई भी काम करेगा। बस काम क्या है, उसको न्यूज लगाना जाके वो सिखाएगा, उसको विज्ञापन अपलोड करना सिखाएगा, उसके घर पेपर और पत्रिका पहुंचाएगा। यही 3 काम उसका है। ठीक है, आज क्या है कि लोग, जैसे हमारे बहुत सारे लोग सर न्यूज नहीं अपलोड करने आ रही है, वीडियो देख लो, वीडियो देख लेता तब भी उसके समझ में नहीं आ रही है, लोग जोड़ करके लोगों को छोड़ दिए हैं। तो इसलिए उस व्यक्ति की नियुक्ति करूंगा और वो व्यक्ति को मैं अपने पास से 10% दूंगा पूरे होल बिजनेस का। अभी क्या है, अभी जैसे कि कोई कंट्री इंचार्ज है तो 50% मैं उसको दे रहा हूं, प्लस उसका जो सीनियर है 10% मैं उसको भी दे रहा हूं, लेकिन अब एक 10% मैं और दूंगा। जो हमारा ऑफिस इंचार्ज होगा मैं उसको भी 10% दूंगा, लेकिन अब मैं 70% दूंगा। 30% में मैं पेपर पत्रिका छपवा रहा हूं, वो भी पेपर पत्रिका मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं कि जब पेपर पत्रिका मार्केट में जाएगी तभी विज्ञापन आएगा। ठीक है, अन्यथा आज मैं दावा कर रहा हूं हर जिले में 25, 50, 100, 200 लोगों की आईडी बंद है। और जब लोगों से आप फोन करके कहेंगे सर रिन्यूअल करा लीजिए, तो वो ये कहता है सर हमको कोई लाभ नहीं है, हमको कोई लाभ नहीं हुआ। अरे उससे पूछो ना कि वो कितने दिन मार्केट में गया, कितने लोगों से बात किया, किसको पेपर दिया, किसी को नहीं दिया, तो क्या लाभ होगा आपको। लेकिन जब आप इसी बहाने पेपर पत्रिका को बांटने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आपको 101% मैं गारंटी देता हूं आपको लाभ होगी। अब आते एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करूंगा, इसके बाद ट्रेनिंग को समाप्त करूंगा। देखिएगा, अब हम आप सभी को स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। जो व्यक्ति इंचार्ज बनेगा सर एक छोटा, एक लास्ट हाँ एक छोटा बात। हाँ बताइए रविंदर। सर एक चीज नया कर दीजिए कि जो भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नेटवर्किंग करना मत करिए, लेकिन जो भी नेटवर्किंग से जुड़ता है उसको प्रेस आई कार्ड नहीं मिलेगा। प्रेस आई कार्ड उसी को मिलेगा जो मार्केट में काम करेगा, जो समय से खबर लगाएगा, जो विज्ञापन लाएगा, जो अधिकारियों से मुलाकात करेगा। और दूसरी चीज, महीने में एक बार किसी न किसी IAS IPS अधिकारी का इंटरव्यू करके उसका चैनल और पेपर में लगाएगा। प्रेस कार्ड सिर्फ उसी को मिलेगा। रविंदर जी देखिए, कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता है। आपने कहा कि 2011 के पहले आपको पत्रकारिता नहीं आती थी और 2010 के पहले मुझको पत्रकारिता नहीं आती थी कि पत्रकारिता होता क्या है। लेकिन जब 2010 में मैंने फास्ट न्यूज इंडिया शुरू किया तो आज मैं अच्छे मीडिया की हर एक बात जानता हूँ, पत्रकारिता कैसे होती है मुझे पता है। आज मेरा पत्रकार जो है वो फील्ड में नहीं निकल रहा है, जैसे वो चाहे सब्जी की दुकान किया है तो उसको सब्जी बेचने आता है,
लेकिन जब वो फील्ड में हमारा पेपर लेके निकलेगा और किसी को भी ये पेपर ऐसे थमाएगा कि भैया ये ले लीजिए और एक फ़ोटो मैं आपका ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो जब उसको पेपर दे के जाएगा तो वो देखेगा कि अरे यार इसमें तो ये विज्ञापन भी छपा है। जैसे कि अभी मैं इस पेपर की बात कर लूँ, ठीक है, अब जैसे ये पेपर है, इसमें देखिएगा ये होली की शुभकामना संदेश देखिए छपा हुआ है, ठीक है, तो वो भी जब देखेगा दुकानदार तो कल अगली बार पूछेगा भैया इसमें हमारा भी छप जाएगा क्या, तो बोलेगा हाँ भैया छप जाएगा। कितना लगेगा भैया 2000। आखिर कोई व्यक्ति किसी को 2000 देगा तो क्या काटता है क्या, 500 देगा तो काटता है क्या। लेकिन अभी क्या है कि वो मार्केट में ही नहीं निकल रहा है। रविंदर जी मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आप मार्केट में निकलना बंद कर दो, आप आज से ही बंद कर दो, क्या आप 1 रुपए का विज्ञापन ला पाओगे क्या, ठीक है, नहीं मिलेगा। कभी नहीं ला तो पाऊंगा। आपका एकदम मैं देखता हूँ आपका रूटीन है, मैं तो सबको कहता हूँ बनना है तो रविंदर गुप्ता की तरह बनिए, क्योंकि रविंदर गुप्ता इसलिए बन गए क्योंकि रविंदर गुप्ता के पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ पत्रकारिता है। प्रभाकर द्विवेदी इसलिए बन गए, आज पूरे भारत में इसलिए फैल गए कि फास्ट न्यूज इंडिया के सिवा मेरा और कोई कारोबार नहीं है, ठीक है, और यदि कोई कारोबार है भी तो वो फास्ट न्यूज इंडिया से ही रिलेटेड है, आप ही लोगों की सेवाओं से चलता है। जैसे हम पार्टी की बात करते हैं तो आप ही लोग जुड़ते हैं, स्टोर की बात करता हूं तो आप ही लोग करते हैं, तो आप ही लोगों से संबंधित है, मैं कोई और कारोबार नहीं करता हूं, ठीक है। तो इसलिए सबका मिलाकर के पेपर पत्रिका मार्केट में जानी चाहिए। और जो हमारे अजय जी ने कहा कि सर आईडी सस्पेंड करना उपाय नहीं है, तो आप सभी को मैं फिर से कह रहा हूं आईडी सस्पेंड की जाएगी। और यदि उचित कोई उपाय मिल जाता है 7 दिनों के अंदर, मतलब अभी ये 30, आज आपका 23 हो गया, 7 दिन बाद यानी एक हम अगली मीटिंग हम कब करेंगे और ये जो नियम है ये लागू किया जाएगा आप सभी का कब से, और आज है एक संडे, अगली संडे पड़ेगी 30 तारीख को, ठीक है, यानी हम इस महीने की 30 अगस्त को अगली बैठक करेंगे। और 30 बैठक तक यदि आप लोगों ने उपाय हमको नहीं बताया तो हम इसी नियम को लागू करेंगे। 3 उपाय फिर से, पहला आपको मालूम होना चाहिए सर कि मैं भी सिर्फ सिंगल पत्रकार मैं हूँ, मैं भी रविंदर सर के साथ मैं एकदम कदम से कदम। अरे तो अजय जी तभी तो मैं आपकी भी बड़ाई, मैं आपकी भी बहुत बड़ाई करता हूँ। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि रविंदर गुप्ता जी का भी पीटीसी सुन लीजिए, जान ला देता है, गजब बोलते हैं ये। और अजय जी की भी पीटीसी सुन लीजिए, जान ला देता है। लगता है कि यार मैं अजय जी जब आपकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं स्टूडियो छोड़ के मैं भी जाके इस तरह से दहाड़ के बोलूँ। अजय जी इस बार अभी जो 15 अगस्त बीता है, 15 अगस्त पे डेली पेपर में फुल पेज का विज्ञापन आपने भी दिया है, ठीक है, पत्रिका में किसी ने विज्ञापन नहीं दिया, लेकिन पत्रिका में 3 विज्ञापन 6000 की 10,000 का आपने दिया है, क्योंकि आप फील्ड में निकल रहे हो। और मैं फील्ड में निकलने के लिए ही ये उपाय बताया हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओ तो जाओ भैया, फील्ड में जाओ, तो यदि नहीं जाओगे तो काम नहीं होगा। अब आदमी कहता है क्या लेके जाऊं, मेरा पेपर पत्रिका लेके जाओ, मैंने आपके घर पहुंचाया है, ठीक है। तो अब आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, इस ट्रेनिंग को समाप्त करने जा रहा हूं, और जो भी डीआईओ मेरा बनेगा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिस बनेगा, मैं दावा कर रहा हूं उसको एक अच्छी इनकम, महीने की 15-20 हज़ार रुपये इनकम उसकी बन जाएगी। शुरुआत में 2-4-5 हज़ार से शुरू हो जाएगा। यदि जिसकी इच्छा हो कि हाँ सर ये मैं काम कर लूँगा, काम खाली 1 दिन या 2 दिन करना है बस, मतलब पूरे हफ्ते भी नहीं करना है, 1 दिन 2 दिन करना है समय निकाल के। आइए मैं बताऊँ कि क्या करना है। जैसे मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं वाराणसी की डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये वाराणसी की डेटा आप सभी के सामने दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आप लोग अपने अपने ज़िले का डेटा देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए ये स्क्रीन दिख रही है, लॉगिन करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, और आप सब लोग अपने अपने ज़िले का डेटा देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हमने ये लॉगिन कर लिया और आप सभी को जाना है, अपनी अपनी आवाज़ ज़रा बंद कर लेते हैं, कहीं से आवाज़ आ रही है, रविंदर अपनी आवाज़ बंद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे लॉगिन कर लेना है, सब लोगों के आईडी में ऑलरेडी ऑप्शन पहले से बना हुआ है, ठीक है। और ये देखिए आईडी जब खुल जाएगी तो आप सभी लोगों को इसमें जाना है, माई इंचार्ज में। यहाँ देखिए माई इंचार्ज की मेन्यू, इस पे जाना है। माई इंचार्ज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑन पे क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप महीना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे ये अगस्त चल रही है। फिर यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, 2026 कर लीजिएगा। इंडिया की जगह स्टेट में आप यहाँ पे यूपी ईस्ट, जैसे जो जो प्रदेश होगा वैसे वो करिएगा। मैं बनास का दिखा रहा हूँ, यूपी ईस्ट करिएगा, यूपी ईस्ट में वाराणसी करिएगा, यहाँ पे वाराणसी कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अपना जिला करिएगा, वाराणसी करके यहाँ पे रैंक में ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल करने के बाद यहाँ सर्च कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप इसको सर्च कर देंगे
तो देखिएगा ये डेटा आ जाएगी कि वाराणसी में कितने लोगों की आईडी ऑन है। बस इन्हीं के पास पेपर लेना है और अभी इनमें से किसी ने पेपर नहीं लिया है और इनका पूरा आपको बंडल एड्रेस पूरा छपा हुआ मिल जाएगा। बस आपको उनके घर जाके पहुंचा देना है और उनसे ये बात करनी है कि भैया आपको न्यूज़ अपलोड करने आता है कि नहीं आता है। यदि अगर नहीं आता है तो उसके घर बैठ करके उसको न्यूज़ अपलोड करना आपको सिखा देना है। पूछेगा भैया आपको जूम गूगल मीट ज्वाइन करने आता है कि नहीं आता है, बोलेगा नहीं आता है तो उसको गूगल मीट ज्वाइन करना आपको सिखा देना है। बाकी यदि पूछना विज्ञापन अपलोड करने आता है कि नहीं भैया नहीं आता है तो उसको भी सिखा दे। जो भी चीज़ें नहीं आती है उसको सिखा देना है। देखिए बनारस में टोटल 147 लोगों की आईडी अभी ऑन है, जरा सोच लीजिएगा। लेकिन इन 147 लोगों में किसी भी व्यक्ति ने एक भी पत्रिका या पेपर नहीं लेता है। यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, अब जरा सोच लो 147 लोग सिर्फ 10-10 पेपर पत्रिका ले लें तो 147 गुणे यदि आप 10 कर देते हैं तो आपकी 1470 पेपर पत्रिका अकेले हमारी बनारस में जाएगी। हम बाकी जिले की तो बात ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है, कोई नहीं। अब हमारे पास पेपर छप के आ जाती है, मेरे सर पे गज जाती है, मुझे टेंशन होता है। एक छोटी सी बात कहूंगा, बुरा मत मानिएगा इसको आप लोग, ये सच है, कड़वा सच है। ध्यान रखिएगा सच क्या होती है। जैसे हम जिससे बहुत प्यार करते हैं या किसी से प्यार करें चाहे ना करें, हमारे घर का कोई भी सदस्य यदि डेड कर जाता है, मर जाता है, तो आदमी कहता है इसको जल्दी जल्दी इसकी अंतिम क्रियाक्रम करिए, इसको जल्दी जल्दी घाटे पहुंचाइए। क्या वो इतने सालों तक मुझे नहीं काट रहा था, अब वो काट रहा है मुझको कि कितनी जल्दी जल्दी उसको बांधो छानो ले आके घाट पहुंचा दो। क्यों? क्योंकि संस्कार है, प्रक्रिया है, उसको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे आदमी कहेगा अरे यार हमारा 10 घंटा से बॉडी को घर में रखा हुआ है। ठीक है, तो संस्कार करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब पेपर छप के आ जाती है ना, तो हमको लगता है कितना जल्दी से जल्दी ये पेपर पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इतना जल्दी कर रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्या दिक्कत है? आपको घंटे 2 घंटे में मेहनत करके 10 ठो पेपर आपको 10 दुकानों पे देने में कितना समय लग जाएगा? हमको बता दीजिए कि हाँ सर समय लग जाएगा, नहीं लगना चाहिए। तो यदि जो व्यक्ति ये नहीं करेगा, 3 ऑप्शन ध्यान रखिएगा, रविंद्र गुप्ता की बात लेकर के 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि पूरे का हमको पैसा दे दीजिए, नहीं पैसा है। दूसरा ऑप्शन आप उसको लोगों को देते हुए फोटो भेज दीजिए। तीसरा ऑप्शन आप अपने रैंक के हिसाब से विज्ञापन दे दीजिए। यदि तीनों नहीं करते हैं तो आपकी आईडी महीने की 1 तारीख को बंद कर दी जाएगी और ये मान लिया जाएगा कि आपको जो भी 1000-1500 का मैंने पेपर पत्रिका दिया वो मेरा नुकसान हो गया। यदि आप मेरा पैसा दे देंगे या तीनों में से कोई भी काम कर देंगे तो आपकी आईडी पुनः चालू कर दी जाएगी। बस यही निर्णय के साथ आज की हम इस ट्रेनिंग को समाप्त करते हैं। यदि कोई पत्रकार साथी को मेरी बात बुरी लगी हो तो हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि उपाय बताइएगा, कमेंट में करके जरूर उपाय बताइएगा, क्योंकि इसी वीडियो पे अगले रविवार को हम चर्चा करेंगे। और अभी आज हमारी जो पेपर छप रही है वो पेपर आप सभी लोगों के पास भेजी जाएगी। तो याद रखिएगा कि आपको वो मार्केट में पहुंचाना है और उस पर रक्षाबंधन पर विज्ञापन उठाना है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय फास्ट न्यूज इंडिया।